नमस्कार दोस्तों, मैं रमाकांत बरखने अपनी विवाद फार्मिंग चैनल में सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। तो हम बात करेंगे एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर का इतिहास क्या है, एग्रीकल्चर का प्रकार क्या है, एग्रीकल्चर की में कितनी खेतियाँ होती है, एग्रीकल्चर के नुकसान फ़ायदे क्या है, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे किसान भाइयों। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं आप एग्रीकल्चर को क्या समझते हो। तो एग्रीकल्चर को आप क्या समझते हो। तो एग्रीकल्चर लिटिंग शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है एग्री प्लस कल्चर। एग्री का मतलब है मिट्टी और कल्चर का मतलब है संस्कृति। अब किसान भाइयों हम बात करते हैं एग्रीकल्चर क्या है। तो एग्रीकल्चर भारत एक कृषि प्रधान देश है। जो भारत कृषि कई वर्षों से की जाती है। आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मानो तो किसान भाइयों लगभग 60% लोग जुड़े हुए हैं। संबंधी उत्पादन जैसे खेती करना, पशु पालना, पौधे लगाना, ये सब मतलब एग्रीकल्चर में ही आते हैं किसान भाइयों। तो अब हम बात कर ले कि एग्रीकल्चर कृषि में मतलब भारत में इसका इतिहास क्या है। तो एग्रीकल्चर का इतिहास सिंधु घाटी के सभ्यता के दौर से भी चली आ रही है। कृषि संभावना की से भी पुरानी है। अब कृषि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ है। भारत में शुरू से ही एक कृषि प्रधान देश है जो आज भारत के लगभग आधी से ज़्यादा आबादी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। इसी वजह से आज भारत एग्रीकल्चर क्षेत्र में दुनिया का दूसरा स्थान पर है। अब बात कर लेते हैं हम भारत की जीडीपी मतलब 2019 और 20 में जीडीपी में एग्रीकल्चर का 16.5 की हिस्सेदारी रही है। इसने मतलब अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं हम एग्रीकल्चर का इतिहास एंड हिस्ट्री। तो किसान भाइयों इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे, ज़्यादा बात करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि कृषि की जो हिस्ट्री है किसान भाइयों, अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो एक अलग से बना दूंगा, इसलिए आप चैनल कमेंट करके बोल दीजिए। तो कृषि इतिहास हज़ारों साल पहले शुरू हुआ था। कम से कम किसान भाइयों 10,50,000 साल पहले शुरू हुआ था, जहाँ जंगली अनाज को इकट्ठा करने के बाद नवजात जो किसान थे उन्हें लगभग 11,000 साल पहले इसका रोपण किया था। अब किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं खेती के प्रकार, मतलब फार्मिंग कितने टाइप की होती है। किसान भाइयों लगभग 10,000 साल से ज़्यादा समय से खेती की जा रही है, जिसके कारण मुख्य खेती इस प्रकार के हम पहले बात कर लेते हैं किसान भाइयों स्थानांतरण खेती, मतलब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो स्थानांतरण खेती उस जगह की जाती है जहाँ पर जंगल में भारी वर्षा होती है। किसान अपने खेत के लिए पेड़ को झाड़ियों को काट कर साफ कर लेता था। उसके बाद मैदान बनाकर उस पर खेती के उपकरणों की मदद से खेती किया करते थे। जो ये 2 से 3-4 साल तक करते थे। जब ज़मीन के जो पैदावार तत्व कम हो जाते थे तो वो उसे छोड़कर आगे जाके अगला हिस्सा मतलब उसको साफ करके इसी प्रकार से चालू कर देता, उसे स्थानांतरण खेती की जाती थी। अब हम बात कर लेते वैदिक कृषि। तो वैदिक कृषि इसको हम किसान ट्रेचिक फार्मिंग भी कहते हैं। इस प्रकार खेती पर्वत का थोड़ा थोड़ा समतल बनाकर खेती की जाती थी। एक पहाड़ या पहाड़ी के ऊपर किनारों पर बनाकर प्रत्येक स्थल पर भिन्न फसल लगाई जाती थी और बारिश होती थी तो मिट्टी को सभी पोषण तत्व को धोने की वजह से पोषक तत्व आगे स्तर पर आ जाते करते थे। इसी तरीके की कदमी पानी को एक मतलब से नीचे बढ़ाया करते थे। इसे वैदिक खेती कहते थे। अब किसान भाइयों हम बता दें मिश्रित खेती किसे कहते थे। ये फसलों के साथ खेती करने के साथ साथ पशुपालन को, जिसके बाद में ये मुर्गी फार्म मत्स्य पालन को मिक्स करके जो खेती करते थे उसे मिश्रित खेती बोलते थे। मिश्रित खेती का कुशल तरीका आसपास के क्षेत्रों के तैयार बाजार के हिसाब से किया जाता था और इसका फ़ायदा उन्हें अच्छा मिलता था। और ये खेती ज़्यादातर भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, चीन, मध्य यूरोप और कनाडा और रूस जैसे देशों में भी की जाती थी। अब व्यापक कृषि के बारे में बात कर ले किसान भाई, तो व्यापक खेती कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में की जाती थी, जहाँ पर खेती के लिए ज़मीन अच्छी खासी होती थी, लेकिन खेती करने के लिए वहाँ पर जनसंख्या कम होती थी। तो यहाँ पर उन्हें करीबन अच्छी मेहनत और अच्छे पैसे की ज़रूरत लगती थी।
जिससे अच्छी पैदावार के मुख्य रूप से अच्छी पैदावार लिया करते थे। उसे प्राकृतिक उर्वरता के इलाके में यहाँ पर जलवायु पानी की उपलब्धताओं पर निर्भर रहती थी। किसान भाई उसे कहते थे व्यापक खेती। हम बात कर लेते बागवान खेती की, प्लांटेज एग्रीकल्चर। तो वृक्षारोपण एक बड़े पैमाने पर संपत्ति है जो आमतौर पर एक वृक्षारोपण घर से पर केंद्रित होती थी, जो खेती के लिए नकदी फसलों में माहिर होती थी, उगाई जाने वाली है, जिसमें फसलों में हम मान लो कपास, कॉफ़ी, चाय, कोका कोला, गन्ना, अफीम, इस प्रकार के पौधे, तेल बीज की खेती को बागवान खेती कहते थे, जिसमें जितनी फल की वैरायटी है वो टोटल आ जाती थी, उसे बागवान खेती कहते थे। अब व्यावसायिक खेती किसे कहते थे किसान भाई, उसके बारे में बात करते हैं 6 नंबर पे। तो व्यावसायिक खेती उसे कहते थे जो बर्निंग कृषि मूल रूप से स्थायी रूप से निरंतर बाजार के लाभ के लिए उपज को बेचा जाता था। मतलब मान लो किसी कंपनी के लिए फसल को जो पैदा करता था, मतलब उगाता था और उसे पैदा करके किसी कंपनी के लिए करता था और कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाकर बेचती थी, उसे व्यावसायिक खेती कहते थे। अब संगठन खेती किसे कहते थे, ये खेती एक जिस वैज्ञानिक तरीके से बेहतर कृषि अनाजों को उपयोग किया करके उत्पादन की वृद्धि को की जाती थी, उसे संगठन खेती कहते थे, जिसमें उर्वरक कीटनाशक का इस्तेमाल, अच्छा इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम आउटपुट, मतलब हर चीज़ दिया जाता था, जिसमें एक साल में कई बार फसलें बोई जाती थी, उसे संघर्ष खेती कहते हैं। अब जैविका कृषि किसे कहते थे, तो परिवार की जीविका को चलाने के लिए जो खेती करते उसे जैविका खेती कहते थे। जो अपने परिवार का पालन पोषण, उनका पेट भरने के लिए खेती करते थे, उसे जैविका खेती कहते हैं। जिसमें खेत में छोटे जिसके पास छोटा खेत है, कम ज़मीन है, वो अपने पेट भरने के लिए ही करता है, उसे जैविका खेती कहते हैं। और उसमें खाद डालने के लिए उनके पास मतलब गोबर की खाद, हरी घास, ये अन्य चीज़, कुछ किसान भाई उसमें रासायनिक खाद का भी उपयोग किया जाता है। अब किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं कृषि का भविष्य क्या है। तो एग्रीकल्चर कृषि का नाम सुनते ही सबके मन में बस एक ही सवाल आता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ लेकिन किसान बनूँगा या बनूँगी तो क्या होगा। तो अब ये वीडियो देखकर ये सोच बदलना चाहिए कि आज के टाइम पे एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ किसान बनना ही नहीं है। एग्रीकल्चर कोर्स द्वारा भिन्न प्रकार की करियर बना रहे हैं। कई छात्रों ने अपने करियर एग्रीकल्चर फील्ड में पशुपालन, खेती, कृषि वैज्ञानिक, बागवानी संबंधित अन्य खेती से जुड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर कोर्स करके डिप्लोमा करके उन्होंने ये पशुपालन, गोट पालन, मतलब बहुत से फार्मिंग खोल के वो अच्छे अपना करियर बना रहे हैं। अब तो कुछ किसानों ने तो ऐसा मतलब किसी स्टूडेंट ने ऐसा किया, मतलब अपनी नौकरी क्विट कर एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर में करियर बनाने के लिए मतलब अच्छा करियर बना चुके हैं और उनसे उन्हें अच्छा लाभ भी मिल रहा है। अब बात करते हैं हम किसान भाइयों फ़ायदे और नुकसान की। तो एग्रीकल्चर के फ़ायदे की बात कर ले किसान भाइयों, तो खेती एक विकासशील देश है जिससे खेती एक विकासशील देशों में गरीब लोगों को बाहर निकाल कर अवसर पैदा करती है कि दुनिया में 60% से अधिक कामकाजी गरीब कृषि से काम करते हैं, जिससे खेती के अधिकार से रोजगार पैदा करते हैं और किसानों से शुरू होता है और किसानों पर ही उनका खत्म हो जाता है। कृषि उपकरण निर्माता, खाद्य श्रृंगार, परिवहन, ऐसी कंपनियां भी कृषि संबंधित कृषि के एग्रीकल्चर के द्वारा ही चल रही है। अब किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं इसके नुकसान की। तो बड़े बड़े खुले खेत बनाने के लिए जंगलों को नष्ट कर दिया गया। यहाँ पर फूड की डिमांड को पूरा किया जा सके, जिसके लिए मिट्टी का क्षरण हो रहा है, जिससे जंगली जानवर प्राकृतिक आवास प्रभावित पड़ रहा है, जिससे रासायनिक उर्वरकों, मिट्टी से जल निकायों को जैसे झीलों और नदियों से जल दूषित हो रहा है। इस मतलब ये एग्रीकल्चर के नुकसान है। अब एग्रीकल्चर मशीन की बात करें तो एग्रीकल्चर में कई प्रकार के इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल होता है, जिसमें आप एग्रीकल्चर मशीनरी के नाम से जानते हो, जैसे आप कृषि यंत्र के नाम से भी अपन बोलते हैं अपनी शुद्ध भाषा में। तो कृषि यंत्रों का उपयोग खेत की जुताई, बुआई, खाद, बीज, ढुआई, मतलब A to Z काम में किया जाता है। तो इसके मुख्य जो है वो है ट्रैक्टर मतलब एक मुख्य रूप से
कृषि यंत्र माना जाता है। वो पहला ट्रैक्टर की बात करें तो किसान भाइयों 19वीं सदी के अंत में इस्तेमाल किया गया था। किसान भाइयों ये था एग्रीकल्चर पर एक वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।